और प्रदीप जी, मैं आपको इसके पीछे एक कारण बताता हूं। देखिए क्या है कि जो डीलिस्टिंग की थीम आपको पूरे बाजार में चलती हुई दिख रही है, ओरेकल फाइनेंशियल्स एक ऐसी कंपनी है जो अरसे से कोशिश कर रही है कि जो इनकी इंडियन सब्सिडरी है आपके सामने जो ट्रेड करती हुई दिख रही है वो डीलिस्ट हो जाए, और कितनी ही कोशिश क्यों ना हो, लेकिन जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। उन्होंने ये स्टॉक लौटाया नहीं है कंपनी को, और अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डीलिस्टिंग की खबरें तूल पकड़ती हुई आपको दिख रही हैं, इस स्टॉक पर आपको वापस रंग आता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही समय है आपके पंड्या के फंडा का। बताइए। जी हाँ, तो चलिए आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक, जैसे कि आप देख रहे हैं अब एग्रो थीम काफी स्ट्रांग है, तो हमने एक ऐसा स्टॉक ढूंढने की कोशिश की है जो कि एग्रो सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। टाटा कॉफी है वो स्टॉक जिस पर आज आपको 110 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दी जा रही है। और इस स्टॉक पे आप देखिए खरीदारी की जो साफ वजह है, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, इस समय एग्रो सेक्टर पे आप एक फोकस देख रहे हैं, और उसके साथ साथ और भी कई सारी वजह है। टाटा का नाम ही ऐसे तो काफी है आपके लिए, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस जो टाटा ग्रुप की ओर से यहां पर हिस्सा रखती है। लेकिन टाटा कॉफी की जो एक खास बात है, अगर आप इस समय देखेंगे 67 के अपने बुक वैल्यू के आसपास ये चल रहा है। मेरा टारगेट 110 का है, लेकिन यहां पर 183 रुपए के लाइव हाइस थे जो हमने मुश्किल से 2 साल पहले छुए थे। और बाजार का मूड जैसे जैसे सुधर रहा है और मिड कैप्स में आप खरीदारी बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक उस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के माहौल में ये स्टॉक चुनने की एक और वजह ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा कोई गियर्ड स्टॉक नहीं है, बहुत डेट बर्डन वाला लेवरेज्ड कंपनी नहीं है किसी तमाम किसी और सेक्टर में जो हो सकता है। ये काफ़ी कैश रिच कंपनी है, ये अपना 30-35% मुनाफा डिविडेंड के तौर पे आपको साल दर साल दे देती है। तो उस लिहाज से ऐसे स्टॉक जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो आपको काफी अच्छा रिटर्न देते हैं, और अच्छे लेवल पर आपको मिल रहा है। लोअर लेवल से आपको इस समय रिकवरी आती हुई दिख रही है। सीसीएल प्रोडक्ट की शैल जी अक्सर चर्चा करते हैं, आपने उसके नतीजे देखे, ऑपरेशनली काफी स्ट्रांग थे, तो इस कंपनी के लिए भी शानदार मौका बनता है। अच्छा, एक बात इसमें आप देखिए वो है डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन इस लिहाज से कि ये अलग अलग सेगमेंट्स में है। प्लांटेशन कॉफी है, इसके साथ साथ अगर ये ग्राउंड कॉफी में के सेगमेंट में भी है, रोस्टेड कॉफी के सेगमेंट में भी है, तो पूरा अक्रॉस द बोर्ड जो आप कहते हैं पूरी जो वैरायटी है उसको ये कवर करते हैं इस सेक्टर में। दूसरी बात, जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो इनकी खास तौर पे प्लांटेशन कॉफी है वो 90% यूरोप में जाती है। वहीं अमेरिका से आपको इसमें बहुत ही अच्छा कारोबार देखने को मिलता है इनके दूसरे सेगमेंट्स के अंदर। तो आप जियोग्राफिकली इसको एक वेल डाइवर्सिफाइड प्लेयर के तौर पे ले सकते हैं जो दुनिया भर के कॉफी मार्केट के ऊपर अच्छे, खास तौर पे जो कोर मार्केट्स हैं उनके ऊपर अच्छा खासा पकड़ रखने वाली कंपनी है। अगर आप इस स्टॉक पे नजर डालें तो हमने ऊपरी लेवल से एक अच्छी गिरावट के बाद इसको कंसोलिडेट करते हुए देखा, और अब ऐसा लग रहा है कि यह अपनी एक नई दौड़ लगाने के लिए तैयार है। अगर आज जिस लेवल पर यह इस समय है वहीं पर आपको बंद होता हुआ दिखता है हिमांशु जी, तो जो मैं देख पा रहा हूं मेरे चार्ट्स पे, यह आपके लिए तकरीबन 4 महीने का एक क्लोजिंग हाई होगा फरवरी के बाद के लिहाज से। तो ब्रेकआउट की तरफ के सिग्नल साफ तौर पे इस स्टॉक पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक स्पाइक के बाद जो करेक्ट हुआ था वहां से रिकवर हो रहा है। ये तो मैं रफली अपने चार्ट पे देख रहा हूं। आपके चार्ट्स बताइए क्या कहते हैं, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं इस समय, आपके टारगेट क्या होंगे? मेरे टारगेट तो 110 है। प्रदीप जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, और जहां पर इस बाजार में बहुत सारे स्टॉक्स अपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहे हैं और सिर्फ एक मीन रिवर्जन का ट्रेड देखने को मिल रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, टाटा कॉफी जो आपने स्टॉक ढूंढ के निकाला है, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि जिसने 30 अप्रैल के महीने में ही अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिखाया, और यहाँ पर रिसेंट कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। पिछले 1 से 2 दिन में यहाँ पर वापस से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है 200 दिन की मूविंग एवरेज का, और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर एक डेली चार्ट्स पे डबल बॉटम का यहाँ पर एक ब्रेकआउट जो स्टॉक में ऑलरेडी निकल चुका है, उसके चलते यहाँ पर 95 और 105 रुपए के 2 टारगेट जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे नजर आते हैं टाटा कॉफी में।
तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है और बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर 80, 81 यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट और स्टॉप लॉस का काम करेगा। कोई व्यू है? चलिए, ये शर्मिला, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। टाटा कॉफी पे आपकी कोई राय? टाटा कॉफी जी। सो आई थिंक ये पूरे कोविड और व्हाटएवर लॉकडाउन में अगर कोई चीज यू नो इट हैज हेल्प मी सॉर्ट ऑफ गेट बाय द टाइम बेटर, इट्स कॉफी रियली। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इट्स अ स्टॉक आई लाइक। और सीसीएल प्रोडक्ट्स की भी आपने बात की, वो भी मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। इनफैक्ट दैट्स अ स्टॉक आई बीन ट्रैकिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और अभी के नतीजे भी बहुत बेहतर थे। टाटा कॉफी के नतीजे इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट जैसे कि आपने कहा कि यू नो देयर ग्लोबल स्प्रेड और जिस तरह से उनके प्लांटेशंस यूरोप एक्सेट्रा में सप्लाई करते हैं एंड द वैल्यूएशंस दैट इट्स ट्रेडिंग एट, आई थिंक ऑल थिंग्स मेक द स्टॉक फेयरली अट्रैक्टिव एट दिस लेवल। सो यस, मैं आपकी राय से सहमत हूँ। इफ इट्स कॉफी देयर इज नो वे आई एम नॉट गोइंग टू लाइक द स्टॉक। चलिए, कॉफ़ी के बाद तो प्रदीप जी ये है कि 1 सेकंड पहले मैंने अपना शायद तीसरा कप ब्लैक कॉफ़ी का निपटाया है, तो डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है, जैसा कि आपको शर्मिला जी भी बता रही हैं। वापस बाजार की तरफ रुख करते हैं। 2:30 हो चुके हैं। राहुल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, बताइए, बचे हुए 1 घंटे के लिए कोई ट्रेड सजेस्ट कीजिए। क्या रुख है आपका, लॉन्ग या शॉर्ट? अब आपको 100 पॉइंट की तेजी निफ्टी में आती हुई दिख रही है 99.10 पर, और बैंक निफ्टी आपके सामने 226 अंक ऊपर है 20,168। शानदार तेजी आपको दिख रही है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दिन के न्यूनतम लेवल से। जी हाँ, वो कहते हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आई थिंक मुझे लगता नहीं मार्केट ने कुछ एस्केलेशन का यहाँ पर हिंट लिया है और मार्केट ने रिकवरी देखी है नीजक रिएक्शन के बाद में। अब निफ्टी में ऐसा सेटअप है कि 9900 के ऊपर आज क्लोजिंग रहती है तो सेटअप काफी बढ़िया होगा। ऊपर में 10,000 का अगला पड़ा हुआ है। 10,000 पे एक तरह से हाईएस्ट कॉल राइटिंग है निफ्टी में। आई थिंक वो लेवल क्रॉस कर लेगा तो एक तरह के लिए नेक्स्ट वीक का जो सेटअप है वो काफी बढ़िया हो जाएगा। अब अगर बात करें आज के ट्रेड है 230 की, तो आज का ट्रेड है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अगर एम फाइनेंस की बात करें तो वीकली चार्ट्स में लास्ट